नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और आप अपनी स्क्रीन पर पौधे देख पा रहे हैं, फूल देख पा रहे हैं। यदि समय पर इनका रख रखाव हो तो ये ऐसे ही चलते रहेंगे। यदि थोड़ा सा भी इनको कुछ दिक्कत आए तो ये मुरझा जाते हैं। ऐसा ही छोटे बच्चों के साथ होता है। हर माँ बाप का सपना होता है कि छोटे बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें अच्छे स्तर पर लेके जाएं। और इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं पानीपत के असंध रोड 6 माइलस्टोन GGS पब्लिक स्कूल में, जहां आज एक एक्टिविटी स्कूल में कराई गई, जहां पोएम कंपटीशन आज स्कूल में रखा गया और बेहद ही सुंदर परफॉर्मेंस जो है छोटे बच्चों को की देखने को मिली। ऐसा हर स्कूल में देखने को मिलता है, लेकिन आज इस स्कूल में खास क्या है, इसी को लेकर बातचीत करने के लिए स्कूल के जो ओनर है मनोज धमीजा जी, वो हमारे साथ, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका सिटी तहलका पर बहुत बहुत नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले नए सेशन के लिए हमने बहुत सी फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए ऐड की हैं। हम एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे इंडोर बैडमिंटन कोर्ट होंगे, ताइक्वांडो का इंडोर हमारा बैट्रेस के साथ उनका एरिना होगा। उसके साथ साथ हमारे इंडोर TT टेबल्स, उसी कॉम्प्लेक्स में इंडोर TT टेबल्स रहेंगी, कैरम स्टैंड्स रहेंगे। इसके साथ हम एक बहुत बड़ा 25 मीटर बाय 12.5 मीटर का एक बड़े लेवल का स्विमिंग पूल देने जा रहे हैं बच्चों को, जिसमें किसी भी तरह का CBSE का कोई भी इवेंट है उसको आयोजित किया जा सकता है। और हमारे जो भी हमारा सेशन चल रहा है, इस सेशन में हमारे ताइक्वांडो में हमारे बहुत से बच्चों ने CBSE में नेशनल मेडल गेन किया है। और उसी के साथ स्टेट में काफ़ी सारे बच्चों की गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल्स आए हैं। इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए हमने आने वाले सेशन में जो बच्चे हमारे नेशनल में गोल्ड मेडल लेकर आएंगे किसी भी गेम में, चाहे वो टीम इवेंट है चाहे वो इंडिविजुअल इवेंट है, उसमें हम उन बच्चों को उनकी फ़ीस में 75% स्कॉलरशिप देंगे। जो बच्चे सिल्वर मेडल लाएंगे उनको 50% स्कॉलरशिप। इसी तरह जो ब्रॉन्ज लाएंगे उनको 40% स्कॉलरशिप। इसी तरह जो बच्चे जो स्टेट में मेडल्स हमारे लेकर आएंगे, स्टेट में अगर गोल्ड बच्चा लेकर आता है तो उस बच्चे को 50% फीस में स्कॉलरशिप दी जाएगी और सिल्वर पर 40, ब्रॉन्ज मेडल में 30% स्कॉलरशिप हम बच्चों को देंगे। इसी तरह हमारे एकेडमिक स्कॉलरशिप्स हैं, जो हमारे बच्चे 95% अबव बोर्ड क्लासेस में लेकर आएंगे, उन बच्चों के लिए हम जो है उनकी फ़ीस में 75% हम उन्हें स्कॉलरशिप देंगे। और एक हमारी मैनेजमेंट ने एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए एक पॉलिसी बनाई हुई है। ऐसे बच्चे जिनके फादर नहीं हैं, उनके लिए हम लोगों की, क्योंकि हम जो है वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं, उन बच्चों के लिए हम 50% फ़ीस जो है उन बच्चों की कम रखी गई है जिन बच्चों के फादर नहीं हैं। इसी तरह हमारे पास जो हमारी फैकल्टी है, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए एक्टिविटी ओरिएंटेड, सब हमारे स्कूल में स्मार्ट बोर्ड्स हैं हर क्लास में, और जिससे हम बच्चों को प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एजुकेशन देते हैं। बच्चों को लैब्स वगैरह सब विजिट, कंप्यूटर लैब, फिज़िक्स लैब, देन आपकी केमिस्ट्री, बायो, अभी हमारी मैथ्स लैब बनकर तैयार हो रही है। तो इसी तरह आने वाले समय में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज दिए जा सके, जिससे बच्चे जब उससे पढ़े तो कंसेप्ट क्लियर हो। ये हम क्रैमिंग में ना जाकर कंसेप्ट क्लियर करें, ताकि बच्चे जो है आने वाले समय में जहाँ कॉम्पिटिशन्स में एग्ज़ाम दें तो वहाँ पर वो बच्चे सफल हो सके और अपनी ज़िंदगी में अच्छा करियर बना सकें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी कारणवश जो बच्चे अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, या जिनके बच्चों के सर से किसी उनके माँ बाप का साया जो है उठ चुका है, उनके लिए भी एक सपना है वो पूरा कर सकते हैं। 50% उन्हें यहाँ पर छूट मिलने वाली है। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा पानीपत के असंध रोड 6 माइलस्टोन GGS पब्लिक स्कूल में। और सर, ये बताइए, सबसे ज़रूरी जो स्कूल में होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यहाँ भी बहुत अच्छा देखने को मिला। जी, डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन किसी भी स्टूडेंट की एक फाउंडेशन है। अगर हम डिसिप्लिन हमारा लाइफ में हर फील्ड में होना चाहिए, चाहे वो हमारी एजुकेशन है, चाहे वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन अगर है तो बच्चे को हर चीज़ के अंदर उसका एक दायरा बन जाता है। उसे पता है कि मुझे पढ़ने के टाइम पर पढ़ना है, खेलने के टाइम पर मुझे खेलना है। डिसिप्लिन जो है वो रिस्पेक्ट से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है।
मुझे डिसिप्लिन में रहना है, मुझे अपने टीचर्स की, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है। तो डिसिप्लिन मुझे लगता है कि ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है और जो आपके बच्चों को जीजीएस पब्लिक स्कूल में मिलने वाला है। तो जो ओनर थे स्कूल के मनोज जी, उन्होंने बात बताया कि किस प्रकार से आपके बच्चे यहाँ पर पहुँच सकते हैं और आके अच्छा ऑप्शन आपके पास हो सकता है यदि आप भी अपने बच्चों के सपने पूरा करने चाहते हैं। स्टूडेंट की एक फाउंडेशन है। अगर हम डिसिप्लिन हमारा लाइफ में हर फील्ड में होना चाहिए, चाहे वो हमारी एजुकेशन है, चाहे वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन अगर है तो बच्चे को हर चीज़ के अंदर उसका एक दायरा बन जाता है। उसे पता है कि मुझे पढ़ने के टाइम पर पढ़ना है, खेलने के टाइम पर मुझे खेलना है। डिसिप्लिन जो है वो रिस्पेक्ट से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है। मुझे डिसिप्लिन में रहना है, मुझे अपने टीचर्स की, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है। तो डिसिप्लिन मुझे लगता है कि ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है और जो आपके बच्चों को जीजीएस पब्लिक स्कूल में मिलने वाला है। तो जो ओनर थे स्कूल के मनोज जी, उन्होंने बात बताया कि किस प्रकार से आपके बच्चे यहाँ पर पहुँच सकते हैं और आके अच्छा ऑप्शन आपके पास हो सकता है यदि आप भी अपने बच्चों के सपने पूरा करने चाहते हैं। स्कूल की प्रिंसिपल गीता राठी जी हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करना का प्रयास करेंगे क्योंकि आज जो पोएम कंपटीशन स्कूल में रखी गई थी उसमें जो बच्चों की परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही अच्छी थी। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज की जो बच्चों की परफॉर्मेंस थी वो आपने बिल्कुल नज़दीक से देखी। सबसे पहले नमस्कार और धन्यवाद नवीन जी। हमारी स्कूल की पॉलिसी, जैसे कि भी आपको डायरेक्टर सर ने बताया, बच्चों को सिर्फ हम एक बुकिश नॉलेज के साथ बड़ा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर उनके अंदर आत्मविश्वास इतना भरा हो कि वो अपनी बात को अच्छे से कह सकें। और जब हम अपने व्यूज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं तभी हम एक ओपन माइंड से डिसीजंस ले सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं तो चीज़ें अपने आप सेलेक्ट हो जाती हैं। जहाँ तक आज के कंपटीशन की बात है, जूनियर विंग प्रोग्राम था, ये जूनियर विंग का प्रोग्राम था जहाँ नर्सरी से सेकंड तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। यानी आप कहें एज ग्रुप 3+ to 7 ईयर्स तक का एज ग्रुप का प्रोग्राम था। बच्चों का इंग्लिश रेसिटेशन पोएम का ये कंपटीशन था। छोटे छोटे बच्चे अपनी जिस भाव भंगिमा से अपनी प्रस्तुति दे रहे थे वो आपने खुद देखा कि कितना आत्मविश्वास उनके अंदर था। अपनी कविताओं का जो वो रेसिटेशन था वो अपने प्रॉफ्स के सहारे कर रहे थे। अब जैसे आपने गुड मैनर्स वाली पोएम देखी तो आपने देखा होगा कि उसमें 4 चीज़ें अपने आप लगी, हाउ टू से एंड व्हेन टू से सॉरी और थैंक यू और ईच एंड एवरीथिंग। तो ये हमारे यहाँ एक अपने जो करिकुलम को पूरा कराने की जो हमारी पॉलिसी है, दैट इज़ नॉट ओनली बुक, ब्लैक बोर्ड एंड पेन पेंसिल। दैट इज़ समहाउ कि हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों के अंदर अपने आप को एक कॉन्फिडेंट सिटीजनशिप के साथ में, एक जिम्मेदार नागरिक के साथ में, एक आत्मविश्वास को लेके आने वाली एक्टिविटीज़ रेगुलर बेसिस पर होती हैं। एटलीस्ट 1 or 2 एक्टिविटीज़ हमारे पास हमेशा हम प्लान रखते हैं, हमेशा होती हैं। और हमारे बच्चों की यही खासियत हमें भीड़ से कहीं अलग खड़ा करती है। अभी भी हमारे 2 बच्चे, 10th का और 8th का बच्चा है, प्रदीप और देव बच्चा है, जो नेशनल के लिए हैदराबाद गए हुए हैं। इससे पहले भी पिछले महीने जो नॉर्थ जोन का नेशनल का ताइक्वांडो का मैच था, हमारे बच्चों ने उसमें गोल्ड और सिल्वर सभी जीती। पॉलिसीज़ उन्हीं को प्रमोट करने के लिए सब हमने आपको बताई। तो मुझे उम्मीद है कि अभी 4-5 दिन बाद फिर आपको एक अच्छी सी सूचना मिलेगी और हमारे बच्चे ज़रूर जीतेंगे। शिक्षा के साथ साथ जो माँ बाप ये चाहते हैं कि खेलों में भी उनके बच्चे का अच्छी पहचान बनाए, तो वो ऑप्शन है उनके पास, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं ये कहूँगी कि हरियाणा में जो खेलों का अपना एक करियर है, वो एक हॉबी नहीं है। आज बच्चे उसमें उनको एज अ करियर अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, नॉलेज समहाउ विद प्रैक्टिकल नॉलेज, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अप, जो हमारा एकेडमिक्स है वो करिकुलम, और उनके जो देखिए मध्यमवर्गीय परिवारों के जो लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं खेलों से बच्चों को इसलिए हटा देते हैं कि उसका कोई करियर पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो उसको हम ये चाहते हैं कि बच्चों के अगर पोटेंशियल है, बच्चों के अंदर पोटेंशियल है, तो हम उनकी हॉबी जो पेरेंट्स ले रहे हैं कि खेलना इसकी हॉबी है, हम उसको करियर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमारे पास इतना बड़ा स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स है, हमारे पास इतना अच्छा इंडोर जो एक ऑडिटोरियम है, एक इंडोर हॉल है,
तो हमारे सारे गेम, अभी हमारा कल हमारे बच्चों का फुटबॉल मैच है, जूनियर और सीनियर दोनों टीम, तो हमारे गर्ल्स का खो खो का मैच है। तो ये रेगुलर फीचर है हमारे कि हमारे बच्चे चाहे किसी टैलेंट हंट में जाएँ, सिंगिंग भी है, डांसिंग भी है, चाहे किसी स्पोर्ट्स को करियर बनाए, तो समहाउ पेरेंट्स की ये बेफिक्री रहे कि हमारे बच्चे में कोई भी टैलेंट है तो वो उसको करियर बना सकता है, और पढ़ाई में अच्छे हैं तो भी बहुत अपना करियर बना सकता है। तो टैलेंट आप चाहते हैं आपके बच्चों में हो तो आप आ सकते हैं GGS पब्लिक स्कूल में। शिक्षा के साथ साथ आपके बच्चों को मिलने वाला है बेहद कुछ। स्विमिंग पूल के साथ साथ खेलों में भी आपके बच्चे एक अच्छा पकड़ बना सकते हैं, अच्छी पहचान बना सकते हैं, और उसके लिए आपको आना पड़ेगा पानीपत के असंत रोड 6 माइलस्टोन GGS पब्लिक स्कूल में। तमाम लोगों से अपील, वीडियो को देखें, वीडियो से शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।